पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में मां नर्मदा के तट पर आकर के बसने वाले पूर्विया बंधुओं ने विकास और समृद्धि की एक नई कहानी गढ़ी और एक लंबे समय से वे इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबके सामने ऐसे समय में आया हूं जब आपके पूर्वजों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश छोड़ा होगा। उनके मन में एक टीस रही होगी कि उनके पूर्वजों के द्वारा प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो बलिदान दिया गया था उसे वे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपको खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूं कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं और इस अवसर पर आपको आमंत्रण देने के लिए भी मैं आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं चुनाव व्यक्ति नहीं, पार्टी और विचारधारा लड़ती है। पार्टी और विचारधारा, और ये लड़ाई भी दो विचारधारा की लड़ाई है। एक और कांग्रेस पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में भी और देश में भी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन बदले में क्या दिया? समस्या, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, उग्रवाद की समस्या, शोषण की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, ये माफियावाद, ये गुंडावाद, ये जितनी भी अराजकता है, ये सब कांग्रेस की देन है। समस्या कांग्रेस की देन है और कांग्रेस जहां भी रहती है, कांग्रेस इस समस्या का पर्याय बन चुकी होती है। भाइयों बहनों, इन्हीं समस्याओं के कारण आप देख सकते हैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में राहुल गांधी इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। यानी उन्हें मालूम है जनता जनार्दन क्या परिणाम देने वाली है और इसलिए वे चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस समस्या है तो भाजपा उसका समाधान भी है। समाधान, आतंकवाद की समस्या का समाधान कश्मीर में धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। समाधान, जिस राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे और जिस समस्या को कांग्रेस ने असाध्य कर दिया था। कांग्रेस के नेता कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। उस समस्या का समाधान भी भाजपा ने ही, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने एक झटके में करके आज राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, जो आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम देखने को मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस कर पाती? और महाकाल के महालोक का निर्माण भी क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस, जो मैं पहले भी कहा हूं, देश की समस्या का नाम है और भाजपा उस समस्या का समग्र समाधान का नाम है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। वैश्विक मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो भारत आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है ना। भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया में। भारत को संकट मोचक के रूप में लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश और इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर घर नल की योजना, गांव-गांव की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, स्टेडियम, आईआईटी, आईएम, एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास के संस्थान बन रहे हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस चाहती तो देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने के कारण वह भी समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वह समस्या देने वाले थे और भाजपा समाधान करने वाली है। आपने देखा होगा श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगभग 2 दशक से मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था और शिवराज जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। विकास दर, कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। अग्रणी राज्यों में आज मध्य प्रदेश की भी गिनती हो रही है। यहां पर व्यापक परिवर्तन करने का कार्य यह शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज जो परिवर्तन आप देखते हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बन रहा है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास मिल रहा है, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना जैसी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में हर गरीब के पास, पहले क्या होता था, पहले तो कनेक्शन रसोई गैस का मिलता नहीं था और मिल गया तो त्योहार के दिन जब घर में भोजन बनने की बात आती थी, पूरा परिवार एकजुट होता था, तब रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त। अब सिलेंडर लेने के लिए जाओ तो वहां इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी कि पुलिस के डंडे चटकने लगते थे। तो या तो पुलिस का डंडा खाओ और खाली सिलेंडर लेके आओ तो घर में बेलना से मार खाओ। यही तो कांग्रेस करती थी। दिनेश प्रताप सिंह हमारे मंत्री कई बार बेलना से मार खाए, क्योंकि ये भी पूर्विया है और पूर्विया ठाकुर होने के नाते कई बार, इसलिए इस बार इन्होंने ही चयन किया कि मैं रायसेन में ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ऐसी समस्या का समाधान किया कि आज यहां पे कोई समस्या नहीं, रसोई गैस के जितने कनेक्शन लोगों को चाहिए मिल जाएगा और गरीब को फ्री में मिल जाएगा। हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था। और अब तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि मां गंगा की गोद से आकर के, मां नर्मदा की गोद में आकर के बैठ करके अपने जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी जहां पानी नहीं है। मैं देख रहा था कितनी उर्वरा भूमि है यहाँ की, धान की, कई किलोमीटर दूर तक धान लहला रहा है। कितना अच्छा धान पैदा होता है। सचमुच यहाँ का किसान अभिनंदनीय है और उस किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है। और अभी तो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की योजना यहां लागू की है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभा में भी आने वाले समय में परिसीमन के बाद 33% सीटें उनके लिए अलग से आरक्षित करने की व्यवस्था भी कर दी है। आप चिंता मत करिए, जो सीट वर्तमान में है इसके अतिरिक्त सीट आएगी, लेकिन प्रतिनिधित्व तो होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो काम बीजेपी ने करके दिखाया है और डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड से कर रही है, कांग्रेस न की है और न कांग्रेस के करने का ही इस प्रकार का जीन्स ही कांग्रेस में है कि वो कर सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।